हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। क्या कह रहा है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। पीसीएम क्या है? डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। इन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम लोग? तीन चीज़ करते हैं: सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग। इन पीसीएम फर्स्ट वी डू सैम्पलिंग टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। पीसीएम में सबसे पहले क्या किया जाता है? सैम्पलिंग किया जाता है। और सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। जब आपको डिस्क्रीट सिग्नल मिल गया, आफ्टर दैट उसके बाद वी डू क्वांटाइजेशन। ये जो डिस्क्रीट सिग्नल मिला उसको क्या करना है? क्वांटाइजेशन करना है टू कन्वर्ट डिस्क्रीट सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। क्वांटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आफ्टर डैट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वी डू इनकोडिंग ऑफ डैट डिजिटल सिग्नल। और उसके बाद जो डिजिटल सिग्नल प्राप्त हुआ है क्वांटाइजेशन के बाद उसको क्या करते हैं? इनकोडिंग करते हैं। तो पीसीएम में मेनली हम लोग तीन चीज़ करते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग, फिर क्वांटाइजेशन और फिर इनकोडिंग। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। पल्स कोड मॉड्यूलेशन को हम लोग डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ये डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डिजिटल है। डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर में आता है। आपको पूछेगा पीसीएम किस तरह का मॉड्यूलेशन है, एनालॉग मॉड्यूलेशन या डिजिटल मॉड्यूलेशन? तो पीसीएम जो है डिजिटल मॉड्यूलेशन है। डिजिटल मॉड्यूलेशन का जो है एक्यूरेसी या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कोड के रूप में यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। किससे? कंपेयर टू एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक के कंपैरिजन में ये क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या कौन सा आ जाएगा? पीएएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये तीन जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये तीन जो है क्या है? एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। वही पीसीएम क्या है? डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर में पीसीएम आता है। ये जो है एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर में आता है। तो इसके कंपैरिजन में वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इससे जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ पीसीएम सिस्टम। पीसीएम मीन्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम का एलिमेंट्स। तो इसमें मेनली तीन पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है? एक पीसीएम सिस्टम जो होगा उसमें तीन पार्ट होगा। क्या क्या होगा? एक ट्रांसमीटर होगा, एक ट्रांसमिशन पार्ट होगा और एक पीसीएम रिसीवर होगा। पीसीएम ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर। एक ट्रांसमीटर जिसे क्या होगा? पीसीएम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमीटर के थ्रू, ट्रांसमिशन पाथ के थ्रू ये जाएगा, ये पाथ हो गया, और रिसीवर से ये रिसीव करेगा। तो तीन पार्ट होता है। क्या क्या होता है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर। तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका पीसीएम जनरेटर इसको बोलिए या ट्रांसमीटर बोलिए, जनरेट करता है पीसीएम सिग्नल को। ये है ट्रांसमीटर पार्ट। तो ट्रांसमीटर पार्ट में क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप एनालॉग मैसेज सिग्नल अप्लाई करते हैं। पीसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल कहने का मतलब जो कंटिन्यूअस सिग्नल है,
ये आपका इस तरह का सिग्नल को हम लोग अप्लाई करते हैं। एनालॉग मैसेज सिग्नल को यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा रहता है। लो पास फिल्टर क्या काम है, ये क्या करेगा, लो पास सिग्नल को पास करेगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो एबव सिग्नल होगा उसको एटुनुएट कर देगा। मीन्स 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है, 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और इससे ऊपर जो होगा उसको एटुनुएट कर देगा, रोक देगा। ये आपका पास बैंड हो जाएगा और ये स्टॉप बैंड हो जाता है, स्टॉप बैंड। तो ये जो है 0 से FC तक का सिग्नल को पास कराएगा और उससे ऊपर को एटुनुएट कर देता है, रोक करता है। तो लो पास फिल्टर है, ये क्या करेगा, जो हायर सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसको एटुनुएट कर देगा, रोक देगा। उसके बाद सैम्पलर है, तो सैम्पलर का क्या काम है, सैम्पलर जो है सैम्पलिंग करता है। और सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग सिग्नल को, या आप ऐसे बोलिए एनालॉग सिग्नल को क्या किया जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स इस तरह से इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है एनालॉग सिग्नल के, किसकी मदद से, सैम्पलर की मदद से। सैम्पलर होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, क्वांटाइजर है, क्वांटाइजेशन होगा। ये जो आपका डिस्क्रीट सिग्नल आया उसको क्या कर देगा, ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। प्रत्येक का जो है मैग्नीट्यूड जो है अब आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इनकोडर है, इनकोडिंग करेगा और यहाँ पे आपको PCM सिग्नल मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको क्या हो गया, ट्रांसमिट करेगा कैसा सिग्नल, PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मीन्स डिजिटल के फॉर्म में आपको सिग्नल यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में। तो क्या क्या होगा, ट्रांसमीटर पार्ट में 3 चीज़ मुख्य होता है ट्रांसमीटर में, सैम्पलर, क्वांटाइजर और इनकोडर। ये सैम्पलिंग करता है, क्वांटाइजिंग करता है और इनकोडिंग करता है। द एसेंशियल ऑपरेशंस इन द ट्रांसमीटर ऑफ ए PCM सिस्टम आर सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग। 3 काम होता है। क्या क्या होता है, सैम्पलिंग होता है, एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, क्वांटाइजिंग किया जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल को फिर जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इनकोडिंग करते हैं हम लोग। तो 3 चीज़ होता है। सैम्पलिंग क्या होता है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, व्हाट इज सैम्पलिंग। तो यहाँ पे सैम्पलिंग देख रहे हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस हो रहा है। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। द क्वांटाइजिंग एंड इनकोडिंग ऑपरेशन आर यूजुअली परफॉर्म इन द सेम सर्किट विच इज नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC। यहाँ पे देखिए क्वांटाइजर और इनकोडर यूज किया गया है। क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी सर्किट में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मीन्स जो एनालॉग सिग्नल है उसको क्या किया जाता है, क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग की मदद से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और डिजिटल सिग्नल ज़्यादा सिक्योर होता है कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। उसके बाद जो है देखिए ट्रांसमीटर का हम लोग देख लिए, ट्रांसमीटर। उसके बाद क्या हो गया, ट्रांसमिशन पाथ हो गया, PCM ट्रांसमिशन पाथ। तो PCM ट्रांसमिशन पाथ में क्या होगा, ये देखिए ये जो आपका PCM सिग्नल है ये अप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल कैसा होगा, ये डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा। डिस्टॉर्टेड सिग्नल हो गया, ये जो है डिस्टॉर्टेड PCM सिग्नल, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा। डिस्टॉर्टेड कहने का मतलब हो गया PCM प्लस नॉइज, इस तरह का सिग्नल आपको मिलेगा, PCM प्लस नॉइज मिलेगा। तो उसके बाद रीजेनरेटिव रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर क्या करता है, नॉइज फ्री सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, नॉइज फ्री सिग्नल को, नॉइज फ्री PCM सिग्नल को रिप्रोड्यूस करता है। रिपीटर का रीजेनरेटिव रिपीटर का यूज किया जाता है, रीजेनरेटिव रिपीटर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे रीजेनरेटेड PCM मिलेगा, जो क्या होगा, रीजेनरेटेड PCM वेव जो होगा वो आपका नॉइज फ्री होगा, क्लीन PCM होगा, नॉइज इसमें नहीं होगा। तो ट्रांसमिशन पाथ में क्या यूज किया जाता है, रीजेनरेटिव रिपीटर यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिग्नल मिला वो आपका डिस्टॉर्टेड PCM सिग्नल है, इस तरह का सिग्नल। PCM सिग्नल तो है लेकिन डिस्टॉर्टेड है। फिर क्या किया जाता है, रीजेनरेटिव रिपीटर की मदद से
क्लीन पीसीएम मिलता है। नॉइज को क्या करता है, हटा देता है रिपीटर। यहाँ पे आपको क्लीन पीसीएम मिल गया। फिर यहाँ पे चैनल है तो यहाँ पे क्या होगा, पीसीएम प्लस नॉइज आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिपीटर की मदद से आपको फाइनली क्लीन पीसीएम सिग्नल मिल जाएगा, मीन्स नॉइज जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, द पाथ बिटवीन द पीसीएम ट्रांसमीटर एंड पीसीएम रिसीवर ओवर विच द पीसीएम सिग्नल ट्रेवल इज कॉल्ड पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ। पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ क्या होगा, बीच का होगा, मीन्स पीसीएम ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन पाथ होगा। तो वही चीज़ कह रहा है, पीसीएम ट्रांसमीटर और पीसीएम रिसीवर के बीच में जो है जो पीसीएम सिग्नल ट्रैवल करता है उसको हम लोग पीसीएम ट्रांसमिशन पाथ बोलते हैं। ईच रिपीटर एक्चुअली रिप्रोड्यूसेस द क्लीन नॉइज फ्री पीसीएम सिग्नल। रिपीटर का क्या काम है, ये प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है नॉइज फ्री पीसीएम सिग्नल को रिप्रोड्यूस करता है फ्रॉम द पीसीएम सिग्नल डिस्टॉर्टेड बाय चैनल नॉइज। ये जो चैनल नॉइज के कारण जो है, जो आपका डिस्टॉर्टेड पीसीएम सिग्नल आता है उसको रिपीटर की मदद से क्लीन पीसीएम किया जाता है, मीन्स यहाँ पे नॉइज जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, क्लीन पीसीएम आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद है आपका पीसीएम रिसीवर। पीसीएम रिसीवर में क्या हो जाएगा, तो अब देखिए ये जो आपको सिग्नल मिला रीजेनरेटेड पीसीएम वेव, इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कहाँ पे, पीसीएम रिसीवर के इनपुट में अप्लाई करेंगे रीजेनरेटेड पीसीएम वेव को। यहाँ पे रीजेनरेशन सर्किट है, उसके बाद डिकोडर है, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है जो कि लो पास फिल्टर का यूज किया जाता है रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में, और फिर डेस्टिनेशन है, मीन्स फाइनली आपको जो है जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो प्राप्त हो जाएगा। द रीजेनरेटर एट द स्टार्ट ऑफ पीसीएम रिसीवर रिसेप्स द पल्स एंड रिमूव द नॉइज। ये क्या करेगा, रीजेनरेटर जो यूज किया गया है पीसीएम रिसीवर में, यहाँ पे क्या करेगा, जो आपको नॉइज, जो थोड़ा बहुत नॉइज सिग्नल आपको मिलेगा उसको क्या करेगा ये, फिर यहाँ पे ये रिड्यूस कर देगा। और फिर उसके बाद जो है रिड्यूस करने के बाद आपको रिसेप्स करके कैसा मिलेगा, एंड रिमूव द नॉइज को रिड्यूस करके कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। फिर जो है उसके बाद जो ये सिग्नल मिलेगा, आफ्टर दैट दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड टू पैरेलल डिजिटल वर्ड। डिकोडर की मदद से क्या किया जाता है, पैरेलल डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट कर लिया जाता है फॉर ईच सैंपल। प्रत्येक सैंपल के लिए पैरेलल डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद सैंपल और होल्ड सर्किट की मदद से ये जो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, आफ्टर दैट द डिजिटल वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनालॉग वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट की मदद से ये जो पैरेलल डिजिटल वर्ड में कन्वर्ट किया गया उसको फिर क्या किया जाता है, एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो है इसको लो पास फिल्टर, जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है लो पास फिल्टर, वहाँ पे अलाउ किया जाता है। और ये क्या करता है, जो आपका 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सिग्नल है उसको पास करेगा और बाकी को एटेन्यूएट कर देगा, और फाइनली आपको जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो प्राप्त हो जाएगा। आफ्टर दैट सिग्नल इज अलाउड टू पास थ्रू लो पास रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। ये जो एनालॉग वैल्यू आया सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बाद, उसको कहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर के पास अप्लाई किया जाता है टू गेट द एप्रोप्रिएट ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। और उसके बाद आपको ओरिजिनल जो एप्रोप्रिएट मैसेज सिग्नल है वो आपको फाइनली प्राप्त हो जाता है। तो पीसीएम सिस्टम में हम लोग मेनली 3 पार्ट देखे, ट्रांसमीटर जिसको हम लोग पीसीएम जनरेटर भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन पाथ जिससे जो है पीसीएम सिग्नल ट्रांसमिट होता है, पास करता है, और पीसीएम रिसीवर जहाँ पे फाइनली आपको जो है ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन किया जाता है डिकोडर, और डीमॉड्यूलेशन की मदद से आपको फिर जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।